वेलकम टू फिक्स शेयर मार्केट फ्रेंड्स आज दो ऐसे स्टॉक हैं जो एक तरफ अपर सर्किट लेके बैठा है और जो एक लोअर सर्किट लेके चल रहा है। मतलब एक ऐसा स्टॉक है जो एक अपर सर्किट बना रखा है और एक ऐसा स्टॉक भी है जो एक लोअर सर्किट रखा है। तो फ्रेंड्स आज ये दोनों स्टॉक के बारे में बात होगी अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पहले स्टॉक पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे कि फ्रेंड्स अदानी ग्रीन का शेयर प्राइस फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा होगा। कंपनी का 2800 रुपया शेयर प्राइस चल रहा है, वो भी फ्रेंड्स मात्र 4 साल में। आपको बता दूं कि कंपनी ने एक बड़ा ऐतिहासिक, मतलब ऐसा कोई कंपनी नहीं कर सकी जैसा ये कंपनी ने करके चुका है। मतलब टॉप 8 में कंपनी आ चुकी है, प्लस ये बहुत बड़ी बात है मतलब सबके लिए। एटीएल, विप्रो, मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनी को पीछे छोड़कर टॉप 8 पे जगह बनाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंपनी का 5 दिन का रिटर्न 28% का और एक महीने का रिटर्न आप देख रहे होगे 57% का और 6 महीने का रिटर्न 137% का है और एक साल का रिटर्न 113% का है फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स कंपनी को आए हुए 2018 में आई है कंपनी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात होती है कि जो इतने साल से कंपनी में काम कर रहे, मतलब जो इतने साल से विप्रो हुई, रिलायंस हुई, टीसीएस हुई, जो ये कंपनी ने बहुत दिन तक के बाद अब जाके टॉप 1, 2, 3, 4 पर जगह बनाई है। पर ये कंपनी ने 4 साल के अंदर कंपनी टॉप 8 पे आ चुकी है और अब तो ये शायद तक एसबीआई, जो हमारी फेमस इंडिया की बैंक है, एसबीआई का भी मतलब काम मतलब पीछे करने वाली है अब ये। तो बात होती कंपनी का लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। आप बोलोगे कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे रही है, कंपनी एक अच्छा परसेंट के साथ रिटर्न दे रही है और कंपनी का आपको रिटर्न भी दिख रहा होगा, एक साल के अंदर 113% का रिटर्न दिख रहा है। पर आपको यह सोचना चाहिए कि कंपनी का पी रेशियो ये देखिए। तो आप बोलोगे फ्रेंड्स कि जब कंपनी का स्टार्टिंग हुआ था, जब मतलब चल भी रहा था अच्छा खासा, तो भी पी रेशियो हाई था। पर आपको बता दो कि अब शायद तक एक बड़ी गिरावट आ सकती है। तो आप बोलोगे कैसे, तो आपको वो भी चीज़ बताऊंगा। पर आप कभी भी शेयर्स खरीदें तो कंपनी का पहले पी रेशियो देखिए। पी रेशियो इतना हाई है कि कभी भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है कंपनी में, ठीक है। अब आपको भी पता है कि कंपनी का एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब एक होता है ट्रेडिंग, जो ट्रेंड चल रहा है कि कंपनी भाई अब तो जो इनके मालिक हैं गौतम अदानी, वो तो टॉप 7 पे जगह बना है, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन 7 नंबर पे आ रहे हैं। तो इस कारण से, और अदानी के जितने भी शेयर्स है, अदानी बिलमेर, अदानी पावर, अदानी एनर्जी, प्लस अदानी के जितने भी शेयर सब अपर सर्किट लेके बैठे हैं फ्रेंड्स। और कंपनी का हिस्ट्रिकल डेटा देखा जाए तो शायद तक मंडे से फिर एक बड़ी गिरावट लग सकती है, क्योंकि अगर कंपनी का पी रेशियो हाई है और जो अपने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं तो वो लोग अब शेयर्स बेचने की कोशिश करेंगे, तो एक आपको एक भारी गिरावट आ सकती है अभी शेयर्स पे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब दूसरी कंपनी की बात करेंगे, हमारी जो दूसरी कंपनी जो सबकी चहेती, सबकी नज़र उस पर रहती है, तो बात करेंगे पेटीएम। तो आइए फ्रेंड्स कंपनी का कुछ कारण देखते हैं कि कंपनी किस कारण से इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कंपनी का पहले फंडामेंटल। तो फ्रेंड्स अब पहले हम देखेंगे कंपनी का वॉल्यूम ट्रेड क्या हो रहा है। आपको मैंने हर शेयर्स में दिखाया होगा कि वॉल्यूम ट्रेड के बेसिस ही ज़्यादातर शेयर्स नीचे गिरते हैं। और आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी अगर देता, अगर आपको बताता हूँ कि एक दिन पहले कैसे जानिए शेयर्स नीचे कैसे गिरेंगे, एक दिन पहले कैसे पता चलता है कि शेयर्स ऊपर कब जाएगा, तो आपको वो वीडियो में यही बताएंगे कि कंपनी का वॉल्यूम ट्रेड देखने के लिए, ठीक है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 47 लाख का ट्रेड होने के बाद 78 लाख का हुआ है, 78 लैक्स का। पर यहाँ पे देखिए अब 23 लाख का ट्रेड हुआ है। तो ये जो 13 अप्रैल का दिन था, कंपनी का एकदम मतलब सबसे लोएस्ट गिरावट आई है। तो आपको मैं इस कारण से बता रहा हूँ कि कंपनी पे एक लोअर सर्किट लग सकता है। मेरा एक प्रोबेबिलिटी, मतलब एक संभावना है कि गिर सकता है, हाँ भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी में इन्वेस्टर किस तरह का, मतलब इन्वेस्टर किन प्रकार के लोग हैं। तो आइए फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इन्वेस्टर किस तरह के हैं। म्यूचुअल फंड ने फ्रेंड 0.14% का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे देखिए 0.48% का इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्लस 6.36% का इन्वेस्टमेंट इंडिया वाले लोग ने किया है, ठीक है।
अब 16% लोग ने फॉरेनर इन्वेस्टर किए और नॉन इन्वेस्टर 21% लोग किए। तो ये देखिए, तो कंपनी में इन्वेस्टर भी सही हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कंपनी में एक भारी गिरावट आ सकती है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो हाई है, तो इस कारण से भारी गिरावट आ सकता है। तो आपको पहले कंपनी को एक फंडामेंटल करना है कि कंपनी आने वाले कल में कि एक अच्छा रिटर्न दे सकती है कि नहीं दे सकती, मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है आपको वो चेक करना है। तो अगर आप वो चेक कर लेते हैं तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो एक अच्छी तरह से देखिए कंपनी को, और कोई भी कंपनी का पहले फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, कंपनी का कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कंपनी पे कर्जा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी में कर्जा ज़्यादा हो तो कंपनी के पास कैश भी होना चाहिए, कंपनी का रिजर्व भी अच्छा होना चाहिए कि कंपनी का रिजर्व रहेगा अच्छा तो आपको मिलेगा बोनस। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना, कंपनी का रिजर्व अच्छा होगा तो आपको बोनस डिविडेंड मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपने यही देख ली कंपनी का इन्फोसिस, इन्फोसिस सबसे ज़्यादा डिविडेंड और बोनस देता है। क्यों? कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरी कंपनी की हमारी। अब जो दूसरी कंपनी है जो सबकी चहेती है, अब दूसरी कंपनी है पेटीएम। अब पेटीएम का जो है, अब कंपनी धीरे धीरे फ्रेंड्स एक अपने अपर सर्किल, मतलब जो उसका लेवल जितना गिरना था अब गिर चुकी है कंपनी। ठीक है, अब कंपनी अब धीरे धीरे ऊपर जाने की तरह पे निकल रही है। पर आपको बता दूं कि कंपनी का न्यूज़ आया था कि कंपनी जो बजाज फाइनेंस होती है जो लोन देती है उससे ज़्यादा लोन कंपनी पेटीएम ने दे चुकी है, और जो ग्राहक हैं अब उस पर भी उनका जो आरबीआई ने जो रूल लगाया था पेटीएम के ऊपर कि आप ग्राहक हमारे बिना पूछे एक भी नहीं कर सकते एंटर, अब वो भी हटने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ एक अच्छी है जो पेटीएम का अब इस कारण से आपको तेजी दिख सकती है अब पेटीएम पे। ठीक है, अब कंपनी का कुछ वॉल्यूम ट्रेड देखते हैं कि कंपनी आने वाले कल में क्या अपर सर्किट ले सकती है। तो आइए देखते हैं कंपनी का वॉल्यूम ट्रेड। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज़्यादा हाई होता है इसका। ये देखिए 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, फिर यहाँ पे 2 करोड़ का, फिर एक बैग इधर कम हो चुका है 61 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, 61,32,000 का जो एक वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और जो ये तीनों से दोनों से बहुत कम हो चुका है। तो एक कारण हो सकता है कि कंपनी पे एक लोअर सर्किट लग सकता है। ठीक है, तो एक अब तो लोअर सर्किट लगा है जो लगा है ये। ठीक है, आपने जब से आईपीओ देखा हो कंपनी का आया हुआ है, जब से लोअर सर्किट लगी गया है। तो अब आपको करना क्या है कि अगर जो इनके शेयर्स लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, पहले कंपनी को फंडामेंटल करिए और कंपनी का वॉल्यूम ट्रेड चेक करिए, कंपनी का रिजर्व चेक करिए, और कंपनी के इन्वेस्टर देखिए कंपनी के किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, जो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको इन्वेस्टर दिखाता हूँ कौन कौन से इन्वेस्टर भरे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूँगा म्यूचुअल फंड ने इधर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। और नॉन इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है यहाँ पे, और म्यूचुअल फंड ने 1% का हिस्सेदारी लेके बैठा है, और फॉरेनर इन्वेस्टर 9% का इन्वेस्ट कर चुकी है। तो ये तीन बड़ी कंपनियां, मतलब ये म्यूचुअल फंड, आप जानते होंगे म्यूचुअल फंड के बाद जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं वही लोग सलाह देते हैं कि हाँ अब यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। तो आप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड क्यों इस पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्यों क्यों नीचे ये कंपनी गिर नहीं सकती। तो आपको बताना चाहूँगा कंपनी 1-2 साल के लिए नहीं करती है। आप लॉन्ग टर्म अगर खेल रहे हो तो कंपनी, ये लोग सोचते कि 10 साल के लिए करते हैं लोग। ठीक है, 10 साल तक तो उस प्राइस पे तो नहीं रहेगा ना, ये कुछ तो बदलाव आएगा ही। तो इस कारण से ये लोग सोच बना के चलते हैं कि हम लोग आज 600 है तो 10 साल। देखिए मेरी बात सुनिए, समझिए अब ध्यान से इसको फ्रेंड्स। तो आप सोचते हो कि म्यूचुअल फंड इधर इन्वेस्टमेंट करिए, कंपनी नीचे गिर रही है। आप ये सोचिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब आज समझिए 2 साल 2022 है और यहाँ 10 साल का इन्वेस्टर लोग हैं। तो अब ये 10 जो हैं, कंपनी का प्राइस 600 है और 10 साल के बाद भी ये 600 प्राइस पे रहेगा क्या? नहीं ना।
तो ये लोग लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट मतलब होता है 10 साल तक कंपनी को इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो। आप सब बोलोगे ये कौन सी बात हुई, पर यही फ्रेंड्स फैक्ट है। कंपनी को 10 साल के आपके दिमाग में रखिए और यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब आज हम लोग यहाँ पे हैं और कंपनी को 10 साल के बाद देखिए तो कंपनी वहाँ से बदल सकती है, ठीक है। आज इन्फोसिस पहले 10 साल पहले कहाँ पे होगा, 200-300 पे होगा, अब कहाँ पे 2000 रुपये पे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कंपनी के इन्वेस्टर लोग इस हिसाब से सोच के चलते हैं। आपको दिख रहा होगा कंपनी का म्यूचुअल फंड, वो लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कितनी नीचे गिरी गिरने दो। ये लोग का जो टारगेट है, वो जो ईयर है, वो कंपनी पे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।